नमस्कार विद्यार्थियों। डोनर एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। यह मेरा क्लास 10 के मैथमेटिक्स का 14वां लेक्चर है। इसमें हम लोग प्रश्नावली 3G के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसकी पिछली वाली कक्षा में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सॉल्व किया था और इस कक्षा में क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे हल करेंगे। पिछली कक्षा का वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो पूरा एक्सरसाइज 3G है, इसका जो कंप्लीट नोट्स है, आपका जो PDF है, जो लगाया हुआ सवाल है, वह मेरे टेलीग्राम के लिंक पर आप सभी लोगों को मिल जाएगा और उस टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं समय न गंवाते हुए आप सभी लोगों के प्रश्नों की ओर चल रहा हूँ। ये देखिए, जो सारे प्रश्न हैं ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में सॉल्व किया था। इसको मैं PDF के फॉर्मेट में देने के लिए ही ऐसे आप सभी लोगों के लिए रखा हूँ। मैं इसको जब यह प्रश्न एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपको PDF के फॉर्म में दे दूंगा। यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 9 है। यह बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आप लोग समय दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और यह जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वह भी आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से पसंद आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लगता है। तो पहले तो यह बात ध्यान दीजिएगा, इसने कुल दूरी दे रखी है और अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा, उनकी चाल ज्ञात कीजिए। यानी हमसे क्या पूछ रहा है? अजीत और अमित की चालें पूछ रहा है। किसकी चाल पूछ रहा है? अजीत और अमित की चाल पूछ रहा है और कुल दूरी इसने ऑलरेडी दे रखा है। और जो भी टर्निंग पॉइंट है, मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन टर्न कर रहा है तो उस पर आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा खुद में खुद समझ में आएगा। आप चीजें मानते किस क्यों है? जो टर्म अननोन होता है, जो चीजें पूछता है उसी को आपको मानना होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग मानेंगे सबसे पहले, यहाँ पर सॉल्व नोट करेंगे। यहां से देखिए, मानेंगे, माना अजीत की चाल, मान लेंगे अजीत की चाल इक्वल x किलोमीटर प्रति घंटा। अजीत की चाल क्या मान लेंगे हम लोग? x किलोमीटर प्रति घंटा। और पुनः देखिए, अमित की चाल, यह भी तो अननोन है। अमित, यहां पर देखिए, अमित की चाल जो होगी, अमित की चाल इक्वल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अभी तो यह मानने वाला टर्म हुआ, अभी कोई इसमें विशेष टर्निंग पॉइंट नहीं है। जैसे ही टर्निंग पॉइंट आएगा मैं आपको बताऊंगा कि इसे टर्न हो रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो अजीत की चाल हम लोगों ने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, अमित की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया और इसने देखिए प्रश्न में दे रखा है कुल दूरी, कुल दूरी इक्वल इसने दिया है 30 किलोमीटर। क्या दिया हुआ है? 30 किलोमीटर, यह ऑलरेडी इसने दिया है। कुल दूरी इसने 30 किलोमीटर ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, इसने टोटल दूरी जो है दे रखा है। यहां पर देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय जो है वह अधिक लगता है। कौन कौन किसको समय अधिक लगता है? अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है। यानी यहां से स्पष्ट हो रहा कि अजीत कहीं ना कहीं धीरे चल रहा होगा, तभी उसको अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लगता है, यानी अजीत कहीं ना कहीं स्लो चल रहा होगा। अब अगर अजीत द्वारा लिया गया समय माइनस अमित द्वारा लिया गया समय किया जाएगा तो 2 घंटा होगा। क्यों समय किया जाएगा? क्योंकि जो भी बातें हो रही हैं यहाँ पर देखिए, यही इसका टर्निंग पॉइंट है। यही इसका टर्निंग पॉइंट है कि जो भी बातें हो रही हैं वह समय के केस में हो रही हैं। किसके केस में हो रही हैं? समय के केस में हो रही हैं। तो आपका देखिए, यहां से मैं एक छोटा सा फार्मूला लिखना चाहूंगा। समय बराबर आपका सूत्र होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है सूत्र। और यह फार्मूला कहां से मिलता है? यह फार्मूला आपका देखिए, मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटे समय से ही मिलता है। किससे मिलता है? दूरी बटे समय से। अब देखिए, इन 3 चीजों में अगर हमें समय ज्ञात करना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल यहां से हो जाएगा। आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो अब देखिए, यहां पर प्रश्न में क्या रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है, यानी जो अजीत है वह स्लो चल रहा है। तो हम लोग यहां पर कंडीशन नोट करेंगे, अजीत अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय माइनस
अमित को लगा समय, अमित को लगा समय बराबर कितना होगा 2 घंटा। क्योंकि अजीत जो है वह धीरे चल रहा है, अमित जो है तेज चल रहा है। प्रश्न में यही यही ना कह रहा, देखिए कह रहा 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है, यानी अजीत स्लो चलता है तो अजीत जो है समय अधिक लेता है, तो अजीत को लगा समय माइनस अमित को लगा समय बराबर 2 घंटा। क्योंकि जो अजीत अजीत अधिक समय लेगा उसमें से अमित के समय को घटा दिया जाएगा, उसके बाद भी क्या बचेगा आपका, सिर्फ 2 घंटा बचेगा। अब समय बराबर देखिए यहाँ से सूत्र क्या है, दूरी बटे चाल। तो अजीत के केस में भी दूरी कितनी है आपकी 30 किलोमीटर है और चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है। अमित के केस में भी दूरी कितनी है 30 किलोमीटर है और चाल क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा, और यह क्या हो गया आपका 2। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, पुनः अगले सिचुएशन में आइए। फिर कह रहा है यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, क्या दोगुनी कर दे, अजीत, क्योंकि अजीत स्लो चल रहा था ना, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कंडीशन अजीत की चाल दोगुनी करने पर, दोगुनी करने पर नई चाल बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। जब अजीत अपनी चाल क्या करेगा, दोगुनी करेगा, पहले वह x किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा था, अब यह किस वेग से चलेगा, 2x किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है, फिर आगे कंडीशन में कह रहा है यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। अब देखिए अब कौन फास्ट हो गया, अब अजीत फास्ट हो गया, चाल के दोगुनी होने पर अजीत फास्ट हो गया। अब उसे क्या होगा, अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। अधिक समय अभी इस अवस्था में किसको लगेगा, अमित को लगेगा। अब अधिक समय किसको लगेगा, अमित को लगेगा। ठीक है, यह नया कंडीशन आ गया प्रश्न में। देखिए मैं पुनः आपको एक बार ले चल रहा हूं, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रश्न टर्न हो रहा है। कह रहा है अजीत, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, कौन कर दे, दोगुनी, तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। यानी जो है अब अजीत का वेग बढ़ गया और अमित का वेग क्या हो गया, घट गया। तो अब हम लोग प्रश्न के कंडीशन में आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न का कंडीशन जो है, प्रश्न के कंडीशन में आएंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अमित को लगा समय, ध्यान दीजिएगा, अमित को लगा समय माइनस अजीत को लगा समय बराबर 1 घंटे। जब अजीत अपनी चाल दोगुनी कर ले रहा है तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लग रहा है, इसलिए अमित की चाल में से अजीत की चाल घटाने पर समय क्या बचेगा आपका, 1 घंटा। अमित ने तो अपनी चाल चेंज नहीं की है, तो दूरी क्या थी 30 किलोमीटर और यह जो चाल है वह क्या हो जाएगा 30/y माइनस अजीत को लगा समय, दूरी तो अजीत भी 30 किलोमीटर चल रहा है लेकिन इस बार चाल दोगुनी कर लिया था, तो बटे 2x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। इस 2 से इस 30 को काट देंगे तो यह 15 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यह हो गया आपका 30/y माइनस 15/x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, इसमें अगर हम लोग इसमें माइनस कॉमन कर ले, क्या कर ले, माइनस कॉमन कर ले या दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दे, तो यह हो जाएगा आपका 15/x माइनस 30/y बराबर -1। इसको हम लोग क्या मान ले, समीकरण दो। जब माइनस का गुणा किए हैं तो यह माइनस हो गया है, यह क्या हो गया, प्लस हो गया, और यह क्या हो गया आपका माइनस हो गया है। ठीक है, तो इसलिए यह जो चिन्ह है वह क्या हो गया आपका, बेसिकली चेंज हो गया। यह चिन्ह जो है वह बेसिकली इसीलिए आपका चेंज हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 हो गया और क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें चूंकि y का गुणांक क्या हो गया है, बराबर हो गया है, इसलिए हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर कंडीशन नोट करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। जो भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है समीकरण बनाने में ही करनी, जैसे समीकरण बन गया आप उसको किसी भी मेथड से हल कीजिए। यहाँ पर देखिए यह क्या है आपका 15/x है माइनस 30/y है बराबर क्या है, -1 है। और पुनः देखिए समीकरण 1 क्या आपका क्या है, 30/x है माइनस 30/y है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से
यह हो जाएगा आपका 30/x माइनस 30/y बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह माइनस, यह देखिए प्लस 30y से प्लस 30/y से या माइनस 30/y आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। अब इसे आगे हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ से देखिए यह क्या बचेगा आपका, यहाँ पर यह हो जाएगा 1/x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 1/x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह 15 माइनस 30 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए -1 और -2 यह क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे 15 माइनस 30 तो यह क्या कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि -15 में जब 1 का गुणा करेंगे तो यह इतना ही रहेगा, -15/x हो जाएगा बराबर यह क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसको आगे हम लोग हल करेंगे जब, तो इसको हम लोग देखिए बेसिकली क्या करना चाहेंगे, पलट देना चाहेंगे। इसको मैं पलट रहा हूँ, तो यह x/-15 हो गया बराबर यह 1 क्या हो गया, -3 हो गया। यहाँ पर इसको भेजूंगा तो x बराबर -15 यह -3 हो गया। मैं इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यह माइनस से माइनस प्लस हो गया, यह देखिए 3×5 क्या हो गया, 15 हो गया, यानी x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। x बराबर 5 हो गया तो x का मान हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख करके y का जो वैल्यू है उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हम लोग समीकरण 2 में रख दें, चाहे समीकरण 1 में रख दें, कहीं पर भी रख करके हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से देखिए हम लोग नोट करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखिए क्या है आपका 30/x है और -30/y है। तो यहाँ से देखिए जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 30/x की जगह पे क्या रखेंगे 5 -30/y, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है आपका -30/y है बराबर है आपका समीकरण 1 में -1 है। ठीक, यहाँ से देखिए यह 5×6 का क्या हो गया 30 हो गया। इसको उधर हम लोग भेजेंगे जब, तो यह देखिए यह कितना हो जाएगा -30/y इक्वल -1 और यह -6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से यह देखिए आपका क्या हो जाएगा -30/y बराबर -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -30/y बराबर, वहां पर देखिए हम लोगों ने कुछ कंडीशन गलत नोट कर दिया, यहाँ पर 2 दिया है, समीकरण 1 में क्या है यहाँ 2 है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग -1 ने रख के 2 रखेंगे तो यह जो है कंडीशन हमारा जो वैल्यू है वह सही आएगा। यह जब 2 है तो यहाँ पर यह देखिए क्या हो जाएगा 2 माइनस यह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 - 6 तो यह कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, 2 - 6 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक के लिए सॉरी, माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से, थोड़ा सा जो प्रश्न समीकरण 1 है वह बाय मिस्टेक गलत नोट हो गया है यहाँ से यह देख करके। तो अब यह इतना हो गया, यह माइनस से माइनस से आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से देखिए यह हो जाएगा आपका y बराबर 30/4, इसको काटिएगा तो 4 × 7 = 28, y बराबर 7.5। मैं यहाँ पर नोट कर दूंगा जो अजीत की चाल है, x बराबर वह कितना मिल गया आपको 6, यहाँ से देखिए अजीत की चाल है जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा मिला। कितना मिला 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो अमित की चाल है y बराबर वह 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा मिला। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, यह देखिए क्वेश्चन आप सभी लोगों को उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं और भी बेहतर ढंग से आप सभी लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, वह और समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड इसलिए हो गया है, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है यहाँ पर मेरी पीडीएफ जो भी है मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। तो मैं अब देखिए अगली क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। मैं इस बार जगह का थोड़ा विशेष ध्यान रखूंगा। कह रहा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 कम तैर सकती है। कहा है कि 4 कम तैर सकती है, 4 किलोमीटर तैर सकती है, 4 कम नहीं तैर सकती। यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये बाय मिस्टेक हो गया है, मैं इसको सही करने का प्रयास करूंगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर होगा 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए।
हमें क्या करना है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व नोट करेंगे। यहाँ से देखिए लिखेंगे माना तैरने की चाल, माना तैरने की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तैरने की चाल क्या है आपकी, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। और धारा की जो चाल है, धारा की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में कहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकती है। तो जाहिर सी बात है अनुकूल और प्रतिकूल चाल जब वह ऋतु धारा की दिशा में तैरेगी, इस बात को यहीं पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जब ऋतु धारा की दिशा में तैरेगी तो धारा की जो चाल होगी वह उसको तैरने में क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। जाहिर सी बात है अगर धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रहा है और ऋतु उत्तर से दक्षिण दिशा में तैर रही है तो धारा जो है वह उसकी चाल को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। अगर ऋतु धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, यानी जल तो उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रहा था, अगर ऋतु उत्तर दिशा में तैरेगी तो धारा के प्रतिकूल, तो यानी धारा अपने वेग से उसके तैरने की चाल को क्या करना चाहेगा, घटाना चाहेगा। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को मैं एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं कि जिस दिशा में जल फ्लो हो रहा होगा, जल बह रहा होगा, उस दिशा में जब ऋतु तैरेगी तो उसकी चाल को धारा की जो चाल है वह क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। अगर धारा के बहने के विपरीत दिशा में जब ऋतु तैरेगी तो वह क्या करेगी, वह ऋतु के चाल को अपोज करेगी, यानी कम करना चाहेगी। करना चाहेगी कि नहीं चाहेगी। तो यहां पर हम लोग कंडीशन नोट करेंगे, धारा के अनुकूल चाल, किसके चाल, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। देखिए धारा के अनुकूल चाल यानी जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में जब ऋतु तैरेगी तो दोनों की चाल जो है वह क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। धारा के अनुकूल चाल यानी यक्स धन वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और दूसरा सिचुएशन यह है कि धारा के प्रतिकूल चाल हमें फाइंड करना है। तो यहां से देखिए नोट करेंगे, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, तो ध्यान दीजिएगा उसकी तैरने की चाल में से धारा की जो चाल है वह घटेगी। जैसे जब अनुकूल था तो उसकी तैरने की चाल में धारा की चाल ऐड हो रही थी, यानी उसको सहायता कर रही थी। अब धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल भी ऋतु तैर पाएगी, यानी ऋतु की जो चाल होगी वह धारा की चाल से अधिक होगी, तभी वह उसके प्रतिकूल तैर पाएगी। तो यह यक्स माइनस वाई, वाई माइनस इसलिए क्योंकि धारा जो है वह अपने वेग से ऋतु के तैरने के वेग को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। तो यहां से देखिए यह क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। अब देखिए कंडीशन कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहां से देखिए हम लोग लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल, किसके चाल, धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल का मतलब यह हो गया कि चाल बराबर तो आपका दूरी बटे समय तो होता ही है, इसको पहले नोट कर लीजिए। धारा के अनुकूल चाल बराबर दूरी बटे समय। तो धारा के अनुकूल चाल के लिए जो सफिशिएंट कंडीशन है वह क्या है, यक्स प्लस वाई है, यानी जो चाल है धारा के अनुकूल वह यक्स प्लस वाई है। तो धारा के अनुकूल वह कितना किलोमीटर जा रही है, ध्यान दीजिएगा धारा के अनुकूल वह 20 किलोमीटर जा रही है, कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो दूरी क्या हो गई 20 किलोमीटर और समय क्या हो गया आपका 2 घंटे। इसको काट देंगे, यानी यह यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया 10। यह हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। यक्स प्लस वाई बराबर 10, यह क्या हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरे सिचुएशन में आइए, हम लोग नोट करेंगे यहां से धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल बराबर, तो यह भी आपका क्या होगा दूरी बटे समय।
यह भी क्या होगा, दूरी बटे समय। तो धारा के प्रतिकूल चाल का कंडीशन है x माइनस वाई। धारा के प्रतिकूल चाल का क्या कंडीशन है, x माइनस वाई है, बराबर। अब प्रश्न में हम लोग आएंगे। प्रश्न में आना इसलिए जरूरी है कि धारा के प्रतिकूल वह कितना जा रही है। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। कहा है प्रश्न की धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना तैर सकती है, 4 किलोमीटर। तो यह 4/2, इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर यह क्या हो गया, 2। यह हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक, इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, दो x और y का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई बराबर 2 है। तो यहाँ से देखिए यह माइनस वाई है, यह प्लस वाई है, इससे कट जाएगा। यहाँ से देखिए यह 2x बराबर 12 हो गया, इसको हम लोग काट देंगे, x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। x बराबर क्या हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब देखिए समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं समझाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। एक बार अभी हल्का सा रिवाइज भी कर दूंगा, वैसे रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10। अब इसमें x का मान जब हम लोग 6 रख देंगे तो धन y बराबर भी क्या हो जाएगा, 10। इस 6 को उधर भेज दे तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6, y बराबर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो x थी वह किसकी चाल थी, वह ऋतु की चाल थी, वह ऋतु के तैरने की चाल थी। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था माना तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए यह हो गया आपका तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, यही इस प्रश्न का क्या हो गया, पार्टिकुलर आंसर हो गया। आप सभी लोगों से बस इतना अनुरोध है कि कक्षा में निरंतर बनी रहिए, आपको पूरी की पूरी चीजें एकदम क्रमवार तरीके से समझाई जाएंगी। आपको यह देख करके क्वेश्चन उम्मीद हो गया होगा कि मैं आप सभी लोगों को यह जो चीजें पढ़ाऊंगा एकदम क्रम से और ढंग से पढ़ाऊंगा। बस आप सभी लोग थोड़ा सा समय हमको देंगे तो जरूर मैं आप सभी लोगों को समझा पाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इसको मैं आप सभी लोगों के लिए और बेहतर तरीके से सॉल्व करूंगा। इसको देखने के बाद ही आपका प्रिपेयर हो जाएगा, इसको नोट भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। प्रश्न देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है, कह रहा है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी कहीं ना कहीं उसने एक भिन्न की प्रश्न परिकल्पना की है प्रश्न ने। तो यहां पर हम लोगों लिखेंगे माना अभीष्ट भिन्न इक्वल x/y। हम लोग मान लेंगे कि जो भिन्न है वह क्या है, x/y है। अब देखिए प्रश्न की कंडीशनों में हम लोग आएंगे। यहां से देखिए प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से क्या किया जाता है, 1 घटाया जाता है। ठीक, अंश में से जब 1 घटाया जा रहा है तो वह क्या हो जा रही है, 1/3 हो जा रही है। यहां से देखिए 1/3, हम लोग यहां से त्रिया गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3x - 3 इक्वल y। कहने का मतलब इस 3 का मल्टीप्लाई जो है वह इन दोनों संख्याओं के साथ हुआ और इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ। y को इधर कर लेंगे तो यह देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से 3x - y इक्वल 3, और यह हो जाएगा समीकरण 1। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन में आएंगे। फिर कह रहा है वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में
8 जोड़ दिया जाता है। अब देखिए जो भिन्न थी x बटे वाई, अब इसके हर में क्या जोड़ दिया गया, जब 8 जोड़ दिया गया तो वह क्या हो गई आपकी 1/4 हो गई। तिरिया गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 4x बराबर y धन 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 गुणे x 4x, 1 का गुणा इनमें होगा, 1 का गुणा y में तो y, 1 का गुणा 8 में तो आपका 8 हो जाएगा। इसको देखिए इधर पक्षांतर कर लेंगे आप, यह हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8। यह हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर y का गुणांक समीकरण 1 और 2 में क्या है, बराबर है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से 1 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ से देखिए 4x माइनस वाई बराबर 8, यहाँ से देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से देखिए जब इसको घटाएंगे, या माइनस और या माइनस माइनस प्लस या माइनस, या देखिए माइनस वाई से या प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4x माइनस 3x तो आपका बचेगा x, 8 माइनस 3 तो यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 माइनस 3 तो यह क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। अब x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में। हम लोग नोट करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह ध्यान दीजिएगा हम लोगों को x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 3 है, 3x माइनस वाई इक्वल 3। तो यहाँ से देखिए 3 रखेंगे, 5 रखेंगे हम लोग, 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए 3 5 जाए या 15 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल 3। इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ से देखिए माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15। यहाँ से देखिए माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, यहाँ से माइनस काट देंगे, y इक्वल टू आपका क्या हो गया, 12 हो गया। y इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। तो जो हमारा भिन्न था, जो अभिष्ट भिन्न था वह क्या था, ध्यान दीजिएगा, जो भिन्न था वह था हमारा x बटे y। हम लोग x का मान रख देंगे कितना, 5 जो प्राप्त हुआ है, और y का मान 12। तो वह जो भिन्न है हमारा कितना प्राप्त हुआ, 5/12 प्राप्त हुआ। यह देखिए इस प्रश्न का एकदम कंप्लीट आंसर हो गया। आप सभी लोगों को यह बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। इसमें कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चन में आप सभी लोग पता होगा कि इस प्रश्न में आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ होगा। ठीक है, बस आप सभी लोगों से इतना अनुरोध है कि निरंतर मेरी कक्षा में बने रहिए, आपको पूरी की पूरी चीजें समझाई जाएंगी। ये देखिए आपका जो प्रश्न है यह कंप्लीट हुआ, और ये जो सारे प्रश्नों का पीडीएफ है वह लिखित रूप में आपको मेरी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बस आप सभी लोगों को क्या करना है, इस मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, कहने का मतलब इस क्लास को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास शेयर करना है। मुझे पता है कि आप सभी लोग ऐसा जरूर करेंगे, मेरा सहयोग आप सभी लोग जरूर करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए जो कक्षाएं लेकर आता हूँ ये नियमित लेकर यहाँ आता रहूँगा, और फ्री ऑफ कास्ट, इसका कोई आपसे अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। देखिए कह रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। ठीक है, यहाँ पर जो भी बात कर रहा है वह वर्तमान की बात कर रहा है। तो यहाँ पर नोट करेंगे हम लोग, माना पिता और पुत्र की वर्तमान आयु x और y है। क्या है, x और y है। यहाँ पर यह चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोगों ने मान लिया पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वह क्या है, x और y है। ठीक, अब इसमें कंडीशन कहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। तो यहाँ पर देखिए पिता की वर्तमान आयु x
और पुत्र की वर्तमान आयु वाई, इन दोनों का जो अनुपात है वह क्या है आपका, यहाँ से 5:2 है, यानी 5/2 हो गया। फिर यह गुणा करेंगे हम लोग यहाँ से, तो यह 2x इक्वल टू क्या हो गया, 5y हो गया। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 और y हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग, यह कंडीशन यही रहने देते हैं। फिर आगे के प्रश्नों में देखिए कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 संबंधी 1 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब कंडीशन है वर्तमान में x वर्ष के हैं, तो 10 वर्ष के बाद दोनों की उम्र जो है वह 10-10 वर्ष क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस बात को मेरे पुनः याद रखिएगा आप सभी लोग। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि दोनों की जो वर्तमान आयु है, जो पिता की वर्तमान आयु है x वर्ष है, तो उसकी उम्र में 10 वर्ष बाद के लिए 10 वर्ष जोड़ दिया जाएगा, और उसके बेटे की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 10 साल बाद उसका बेटा कितने वर्ष का हो जाएगा, y धन 10 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन नोट करेंगे, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, मान ले रहे हैं पिताजी उसके जो है वर्तमान में x वर्ष के हैं, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु x धन 10 वर्ष हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 10 साल तो उसमें और ऐड हो जाएगा ना बाद में। तो फिर उसके बाद 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, यह भी तो नोट करेंगे, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, क्योंकि उसका लड़का कहीं चला तो जाएगा नहीं, 10 वर्ष बाद तो उसकी भी उम्र बढ़ेगी ना। तो 10 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु हो जाएगी वह कितना हो जाएगी, y धन 10 वर्ष हो जाएगी। कितना हो जाएगी, y धन 10 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वह 2 संबंधी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 संबंधी 1 हो जाएगा प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से। अब देखिए 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 संबंधी 1, यानी x धन 10 बटे y धन 10 बराबर 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 गुणे x करेंगे तो x रहेगा, 1 गुणे 10 करेंगे 10 रहेगा, लेकिन 2 गुणे y करेंगे तो 2y, और 2 गुणे 10 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 दूनी 20। y को इस तरफ पक्षांतर कर ले रहे हैं, यहाँ से देखिए x माइनस 2y इक्वल टू, यह 20 माइनस क्या हो जाएगा, 10। पुनः देखिए यह हो जाएगा आपका x माइनस 2y इक्वल 10 हो जाएगा। यह क्या हो गया आपका समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। यहां पर नोट करेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। आप सभी लोग इसको देखिए, जब पूरा कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, तभी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। अदरवाइज आप ऐसे बीच में छोड़ छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। आपको पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, आपको स्टेप मिस ही नहीं करना। जब आप स्टेप मिस नहीं करेंगे तभी आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आएंगी खुद ब खुद। आप लोग देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 5/2y है। क्या है, x इक्वल टू 5/2y है, यानी हम लोग यहाँ पर x की जगह पे क्या रखेंगे, 5/2 रखेंगे, इंटू y रखेंगे, माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मानेंगे। 2 और 1 का जो एलसीएम है आप लोग जानते हैं कि 2 होता है। 1 गुणे 5y करेंगे तो यह 5y रहेगा माइनस, लेकिन 2 गुणे जब मैं 2 करूंगा तो यह क्या हो जाएगा, 4 और y हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 5y में से जब 4y घटा देंगे हम लोग तो यह क्या बचेगा, आपका y बचेगा बराबर। यहाँ से देखिए यह इसका गुणा इसमें हम लोग करेंगे, तो यह गुणा नहीं करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी उसका जो लड़का है वो वर्तमान में कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का है। अब हम लोग नोट करेंगे y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ रखने पर, समीकरण 1
में रखने पर समीकरण एक यक्स बराबर आपका कितना है 5/2y है। कितना है 5/2y। यहाँ से देखिए 5/2 इंटू वाई का मान कितना हो गया 20। इसको काट देंगे 2 से या 10 हो जाएगा। यानी यक्स बराबर कितना हो गया 50 वर्ष हो गया। यक्स बराबर कितना हो गया 50 वर्ष हो गया। तो यहाँ से देखिए पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना है 50 वर्ष है। पिता की जो वर्तमान आयु है वह क्या है 50 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा जी 20 वर्ष है। यही क्या है आपका उत्तर है। यही देखिए कितना है पुत्र की जो वर्तमान आयु है 20 ईयर है। वाई में लिख दे रहा हूँ यही इनका आंसर है। ठीक है। यह जो क्वेश्चन नंबर 12 है यह देखिए बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न मैं आप सभी लोगों को और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। इस प्रश्न को देखिएगा, अगर कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट मिल जाएगा, छोटा से छोटा डाउट मिल जाएगा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं उसे अगली कक्षा में दूर करने का प्रयास करूंगा। यह मेरी गारंटी है कि आप सभी लोग जो भी डाउट होगा आपका, छोटा से छोटा डाउट होगा, जो लोग मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि यदि उनका छोटा से छोटा डाउट होता है तो भी मैं क्लियर करता हूं। तो इसमें भी यदि आपका छोटा से छोटा डाउट होगा तो मैं आप सभी लोगों का भरपूर क्लियर करूंगा। मैं जब आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लिया हूं तो जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिना किसी डाउट के। यदि छोटा सा भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि यह जो सारे प्रश्न है, जैसे आप लोगों ने पिछली प्रश्न को देखा है कि वह जो सारा प्रश्न है आपके सामने शो किया गया है, जो लगाया गया था प्रश्न वह शो किया गया है। यदि आपका कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो मैं उस क्वेश्चन में ले जा करके उन वैल्यूज को बता दूंगा, जब तक यह पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होता है। आप लोगों को बस इतनी शीघ्रता करनी है कि जब तक मैं यह क्लास पढ़ा रहा हूं, जब तक यह मैं 3G एक्सरसाइज क्या कर रहा हूं पढ़ा रहा हूं, जितनी भी 3G पढ़ाने में जितनी भी कक्षाएं लग रही हैं उसके दौरान पूछ लेंगे तो और बेहतर रहेगा। मैं आप सभी लोगों को 1 बाई 1 चीजें जो है वो एकदम पूरा क्लियर कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं छोड़ूंगा। आप जैसे ही पूछेंगे अगली कक्षा में उसका आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। यहां से देखिए प्रश्न कह रहा है, इस तरह का प्रश्न देखिए आपकी परीक्षा में भी आज पूछा था। कुछ लोग मतलब प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर पाए। क्लास 10 के जो बच्चे थे, आज की जो परीक्षा हुई थी हाफ ईयरली एग्जाम, उसमें भी इस तरह का आपसे प्रश्न पूछा था। 4 या 8 नंबर में ये आपका प्रश्न था, तो इसको आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है। अगला भी प्रश्न उसी तरह का कुछ है, मैं उसको हल कर रहा हूं। इसको आप सभी लोग देखिएगा एकदम पूरा इत्मीनान से। कह रहा प्रश्न नंबर 13, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। किसकी आयु, जैकब की वर्तमान आयु पूछ रहा हुआ। ठीक है। तो हम लोग चूंकि प्रश्न है तो सॉल्व करेंगे तो संभवतः है दोनों की वर्तमान आयु निकल जाए, लेकिन हम लोग जब इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि सॉल्व करके जैकब की आयु पहले हम लोग फाइंड कर ले। किसकी आयु फाइंड कर ले, जैकब की आयु पहले बेसिकली फाइंड कर ले, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। वैसे हम लोग दोनों की आयु फाइंड कर देंगे। ठीक है। लेकिन प्रश्न सिर्फ कह रहा है किसकी आयु, उसकी वर्तमान आयु, यानी जैकब की वर्तमान आयु या उसके बेटे की वर्तमान आयु हम लोग फाइंड कर देंगे, क्या जा रहा है उसमें। ठीक है। तो यहां से देखिए सॉल्व नोट करेंगे माना। देखिए मैं थोड़ा बोलता हूं तो कभी कभी लिखता हूं तो बड़ा जल्दी में लिख देता हूं, रनिंग हैंड में थोड़ा हो सकता है कभी कभी ना समझ में आता हो, तो जो मैं बोलता हूं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। माना जैकब की वर्तमान आयु, कौन सी आयु, वर्तमान आयु इक्वल x वर्ष है। कितना वर्ष है, x वर्ष है। ठीक। अब उसके पुत्र की आयु, पुत्र की भी वर्तमान आयु लेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु ये लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका y वर्ष हो जाएगा। ठीक। दोनों की तो डिफरेंट एज होंगे ना, इसलिए हम लोग
पहले वाले की वर्तमान आयु को x वर्ष मानेंगे और दूसरे वाले की वर्तमान आयु को y वर्ष मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इसमें क्या है, जब दोनों की आयु डिफरेंट डिफरेंट होंगी तो दोनों को दो चरों से हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। फिर कह रहा प्रश्न में, अब आइए, 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर वर्तमान के लिए तो कोई सिचुएशन ही इसने नहीं दे रखा है, एक तो 5 वर्ष बाद और एक 5 वर्ष पहले। तो मान लीजिए इस समय जैकब यदि x वर्ष का है, ध्यान दीजिएगा मैं आपका समय नहीं नुकसान कर रहा हूँ, समझाने का बल्कि प्रयास कर रहा हूँ। इस समय यदि जैकब x वर्ष का है, कितने वर्ष का है? x वर्ष का जैकब यदि इस समय है तो 5 साल के बाद उसकी उम्र 5 वर्ष और बढ़ जाएगी, यानी यक्स में 5 वर्ष हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसी के साथ साथ उसके बेटे की भी उम्र 5 वर्ष और बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जब दोनों हैं तो दोनों की उम्र बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब घटाना होगा तो दोनों की उम्र घटाएंगे, जब बढ़ाना होगा तो दोनों की उम्र बढ़ाएंगे समय के साथ। तो हम लोग देखिए यहाँ पर कंडीशन नोट करेंगे, 5 वर्ष, देखिए पेन थोड़ा सा बड़ा मोटा चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सही करने का प्रयास कर रहा हूं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो वह क्या हो जाएगा, यक्स धन 5 वर्ष हो जाएगा। ये देखिए बहुत पतला हो गया, थोड़ा सा मैं इस पेन को और मोटा कर दूं। 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वह क्या हो जाएगी, यक्स धन 5 वर्ष हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फिर आगे कंडीशन कह रहा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, ठीक है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु है कितना हो जाएगी, y धन 5 वर्ष हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब प्रश्न में आइए, 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कंडीशन नोट करेंगे, यक्स प्लस 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी y धन 5 की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। हमें प्रश्न में सॉल्व करने के दौरान क्या करना होता है, दोनों की उम्र को बराबर करना होता है। क्या करना होता है, दोनों की उम्र को बराबर करना होता है। इसलिए हम लोग 3 का गुणा उसके पुत्र की आयु में करेंगे। किसकी आयु में करेंगे, उसके पुत्र की आयु में। जैसे 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वह यक्स धन 5 वर्ष है और 5 वर्ष बाद जो उसके पुत्र की आयु है y धन 5 वर्ष है। अब प्रश्न का कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वह उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कहा है कि 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी हो जाएगी तो हमें इस प्रश्न को हल करना, इक्वेशन को बराबर करना होता है। 5 वर्ष बाद उसके पिता की है जो यह वाली एज है, यह वाली जो एज है वह क्या हो जाएगी, आपकी 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 का गुणा उसके पुत्र की उम्र में कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे हम लोग हल करेंगे। तो यह देखिए आपका हो जाएगा यक्स प्लस 5 इक्वल, यहाँ से देखिए गुणा करेंगे, यह 3y हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा आपका 15। इसको इधर पक्षांतर करेंगे, यक्स माइनस 3y बराबर, यहाँ से देखिए 15 माइनस 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना, तो यहाँ से देखिए यह हो जाएगा आपका यक्स माइनस 3y बराबर 10। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। अब कंडीशन में पुनः हम लोग चलेंगे प्रश्नों में। ठीक, फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले का भी इसने सिचुएशन दिया है, तो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब और उसके पुत्र
की आयु क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मानना थोड़ी सी जगह की कमी है, इसलिए हम लोग इस तरह से मान ले रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब और उसके पुत्र की आयु क्रम से, तो 5 वर्ष पूर्व जो आज की आयु है, जो जैकब की वर्तमान आयु है, तो 5 वर्ष पूर्व उससे 5 साल का छोटा रहा होगा कि नहीं रहा होगा। मान लीजिए इस समय अगर जैकब 20 साल का है तो 5 साल पहले 15 साल का रहा होगा। ठीक, उसका लड़का मान लीजिए 10 साल का है तो 5 साल पहले 5 ही साल का रहा होगा। तो यह क्या हो जाएगा, x-5 और क्या हो जाएगा जी, y-5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब और उसके पुत्र की आयु क्रम से क्या हो जाएगा, x-5 और y-5 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कहा है उसने कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो 5 वर्ष पूर्व हम लोगों ने दोनों की आयु फाइंड कर लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार x-5, 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। कौन 7 गुना है, जैकब की आयु, तो 7 का गुणा उसके पुत्र की आयु में करेंगे हम लोग। यहाँ से देखिए यह x-5 बराबर यह हो जाएगा 7y-35। इसको इधर पक्षांतर करेंगे, x-7y बराबर -35 और यह क्या हो जाएगा +5। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका x-7y बराबर -30। यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। आपका समीकरण क्या है, x-3y बराबर 10 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए चूंकि x का विलोपन हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए धन x है और यहाँ पर भी धन x है, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, समीकरण 2 - 1 कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 आपका देखिए क्या है, x-7y बराबर -30 है और यह हो गया आपका समीकरण 2। और समीकरण 1 क्या है, x-3y बराबर 10। कितना है, x-3y बराबर 10 है। ठीक, हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस। यह देखिए यह प्लस x से यह माइनस x कट जाएगा। यह -7y है, यह +3y, तो क्या बचेगा यहाँ से -4y बचेगा। बचेगा ना, -7 धन 3y क्या बचेगा आपका, -4 बचेगा। यहाँ से देखिए -30 और -10 से कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा -4y बराबर -40, यही आपका बचा। या माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4 दाहिम 40, यानी y बराबर कितना मिला आपका, 10 मिला। ठीक, अब y का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यहां से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है। यह क्या हो जाएगा आपका x माइनस यहाँ से देखिएगा 3 × y का मान क्या हो जाएगा, 10 = 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x - 30 = 10 हो जाएगा। या -30 इधर जब जाएगा तो जुड़ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की कौन सी आयु, वर्तमान आयु। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। कितना हो गया, 40 वर्ष हो गया। जैकब की वर्तमान आयु कितना वर्ष हुआ, 40 वर्ष हुआ। ठीक, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, यह पूछा नहीं है बेसिकली, लेकिन हम लोग लिख दे रहे हैं, यह कितना है, 10 वर्ष है। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। आप सभी लोगों बस
प्रश्न पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर पढ़ाते समय इसी में चुटकुला कहें, गाना गाएं। इससे देखिए आपका कुछ होने वाला नहीं। मैं भी गाना गा सकता हूँ, चुटकुला कह सकता हूँ, लेकिन आपका मैं किसी तरह से समय नहीं नुकसान करना चाहता हूँ। आप सभी लोग समय के बड़े पाबंद हैं। आप सभी लोग देखिए कि लोग सेल्फ स्टडी करके बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वह गाना गा करके मतलब वह परीक्षाएं पास करते हैं, बल्कि उनके हाथों के नीचे से कई कई बुकें निकल जाती हैं। वह एक एक बुकों को चार चार बार, पांच पांच बार रिवाइज कर देते हैं, इसलिए उनका जो है प्रिपरेशन इतना अच्छा हो पाता है। आप सभी लोगों के पास समय है, आप लोग अपना बेस स्ट्रांग कीजिए और इसे पढ़ते रहिए निरंतर। आप सभी लोगों को इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, इसको देखिए हम लोग इस तरह से नोट कर देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर यही हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं नए प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये ऊपर वाले प्रश्न का आंसर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखना भूल गया। यही इसका आंसर है। अब हम लोग चल रहे हैं नए प्रश्न की ओर। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि बस इस प्रश्न में बने रहिए, इस क्लास कक्षा में बने रहिए। आपको पूरी की पूरी चीजें खुद ब खुद समझाई जाएंगी। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ये क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहता था लेकिन पी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपकी कक्षाएं पूरी कर दूंगा, उसके बाद ही मैं और कोई वर्क करूंगा। चलिए ठीक है, जो भी है क्वेश्चनों का सिलसिला है मैं इसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो जितना भी क्वेश्चन होगा मैं इस घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए 2-3 प्रश्न हो सकता है और सॉल्व करूं। मैं बड़ा थक सा भी गया हूं। आप सभी लोगों से बस इतना अनुरोध है कि आप सभी लोग इस मेहनत को बेकार ना जाने दीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से मेहनत से। आप सभी लोगों को मैं इतना बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ। देखिए बार बार बेहतर कहना अच्छा नहीं लगता है। आप सब लोग खुद जानते हैं कि मैं बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग नोट करेंगे सॉल्व। माना पिता की वर्तमान आयु इक्वल x वर्ष। हम लोग मान लिए पिता की जो वर्तमान आयु है वह x वर्ष है। ठीक, तो इसी प्रकार से यह हो जाएगी पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल क्या हो जाएगी, y वर्ष हो जाएगी। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान ली हम लोग, y वर्ष हो जाएगी। फिर कह रहा है कि प्रश्न की कंडीशन में आइए, कह रहा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ध्यान दीजिएगा, जितना कंडीशन है उतने को भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। वर्तमान से, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो हम लोग पहले 10 वर्ष पूर्व आयु फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु।
10 वर्ष पूर्व पिता की आयु इक्वल टू हो जाएगा यक्स माइनस 10 वर्ष। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वर्तमान में यदि वह यक्स वर्ष के हैं तो आज से 10 वर्ष पूर्व या कितने वर्ष के हो जाएंगे? 10 वर्ष कम वर्ष के रहेंगे। जो मतलब आज से 10 वर्ष उनका उम्र और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वर्तमान में यक्स साल के हैं तो 10 साल पहले, तो जो वर्तमान में उम्र है उसी में से ना 10 साल हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ से देखिए पुनः बच्चे के लिए भी वही कंडीशन है, 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु वाई माइनस क्या हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? वाई माइनस 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद का देखिए कंडीशन क्या है। प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी रह जाएगी। जो 10 वर्ष पूर्व है, यहां से देखिए हम लोग प्रश्नानुसार लिखेंगे। किसके अनुसार लिखेंगे? प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक है, जो 10 वर्ष पूर्व है पिता की आयु वह पुत्र की आयु की कितनी रह जाएगी? 4 गुनी रह जाएगी। यानी पिता और पुत्र की आयु कब बराबर होगी? जब हम लोग पुत्र की आयु में 4 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यानी देखिए यक्स माइनस 10 इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा? वाई माइनस 10 हो जाएगा। प्रश्न में यही कहा है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी रह जाएगी। तो यक्स माइनस 10 बराबर 4 इंटू वाई माइनस 10। 4 का गुणा कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमने पिता की उम्र में क्यों किया? पिता की उम्र में 4 का गुणा इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमें यहाँ इक्वेशन बराबर करना होता है, हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, वैसे छोड़ना नहीं होता है चौगुना करके। तो यहाँ से देखिए यक्स माइनस 10 बराबर यह हो जाएगा 4y माइनस 40। इस y को मैं इस तरफ पक्षांतर कर दे रहा हूं, यक्स माइनस 4y बराबर माइनस 40 प्लस 10 हो जाएगा। यह देखिए यक्स माइनस 4y बराबर माइनस 30। यह क्या हो जाएगा? आपका समीकरण 1 हो जाएगा। यह समीकरण 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे का कंडीशन क्या है। फिर कह रहा अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। अब देखिए कंडीशन है कि 10 वर्ष बाद हम लोग उनकी उम्र फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां नीचे नोट कर दे रहा हूं, 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? देखिए आयु यहां पर मैं क्रमशः नोट कर दे रहा हूं। क्या कंडीशन नोट कर दे रहा हूं? क्रमशः। तो देखिए वर्तमान में दोनों यक्स और वाई वर्ष के हैं, तो 10 वर्ष बाद के लिए तो जो पिता की उम्र है वह कितनी हो जाएगी? यक्स धन 10 वर्ष हो जाएगी, और जो पुत्र की उम्र हो जाएगी वह वाई धन 10 वर्ष हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दोनों की उम्र इतनी ही हो जाएगी। ठीक, अब आगे कंडीशन में देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो पिता की उम्र है वह पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। यानी 2 का गुणा हम लोग उसके पुत्र की उम्र में करेंगे। किसकी उम्र में? 2, उसके पुत्र की उम्र में। तो यहां से देखिए यक्स धन 10 बराबर यह हो जाएगा आपका 2y धन 10 दूनी 20। इसको इधर पक्षांतर करेंगे, यक्स माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 हो जाएगा। यक्स माइनस 2y बराबर 10 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। यह क्या हो जाएगा? आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे हम लोग। हमें चूंकि x और y का मान निकालना है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, उसके बाद और कुछ कंडीशन है उसको उसी अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2।
तो समीकरण एक आपका देखिए क्या है, x माइनस 4y बराबर -30 है। x माइनस 4y बराबर -30, x माइनस 2y बराबर 10। यह क्या हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक, तो समीकरण एक में से हमें 2 को क्या करना है, घटाना है। तो यह देखिए माइनस हो गया, यह प्लस हो गया, यह माइनस। यह देखिए प्लस एक्स से यह माइनस एक्स कट जाएगा। -4y धन 2y, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2y। और यह कितना हो जाएगा, -40। इस -2 से इसको -40 को काटेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। उसकी पुत्र की जो वर्तमान आयु है वह कितनी वर्ष हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ कंडीशन से नोट करेंगे समीकरण एक से। किससे, समीकरण एक से। समीकरण एक देखिए क्या है आपका, x माइनस 4y बराबर -30 है कि नहीं है। हम लोग y का मान रखेंगे, y का मान कितना आया, 20 वर्ष आया है। तो x माइनस 4 गुणे 20 बराबर -30। तो यहाँ से देखिए x माइनस, यह क्या हो गया, 80 हो गया बराबर -30। x बराबर यह कितना हो गया, -30 प्लस 80 हो गया। x बराबर यह कितना हो गया आपका, 50 हो गया। x बराबर क्या हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो वर्तमान आयु है, पिता की जो वर्तमान आयु है वह x बराबर कितना हो गई, 50 वर्ष हो गई। एक आंसर यह है। आप सभी लोग जानते हैं हम लोगों ने वर्तमान आयु को x माना था, और y बराबर जो है पुत्र की वर्तमान आयु वह क्या हो गई, 20 वर्ष हो गई। एक उत्तर आपका यह हो गया। ठीक है, एक जो है यह उत्तर आपका हो गया। आगे प्रश्न में थोड़ा सा और कुछ कंडीशन का कह रहा, हम लोग थोड़ा सा प्रश्न में चलेंगे। कह रहा कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्म है। कह रहा कि पिता की आयु 80 वर्ष होने में, तो जैसे पिता की आयु इस समय कितनी है, 50 वर्ष है, तो 80 वर्ष होने में 30 वर्ष बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यानी x बटे वाई बराबर यह हो जाएगा, दोनों की उम्र हम लोग 30-30 साल क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो यह 50-30 क्या हो जाएगा, 80, और यह 30 और 20 क्या हो जाएगा आपका 50, इससे कट जाएगा। यानी जो यहाँ से वैल्यू फाइंड होगा x रेशियो वाई इक्वल टू वह हो जाएगा आपका 8:5। क्योंकि जब 80 वर्ष का जब 80 वर्ष के पिताजी होंगे तो आखिर 30 वर्ष उनकी उम्र बढ़ रही है, तो 30 वर्ष तो बच्चे का भी उम्र बढ़ेगा ना। जब ये 80 वर्ष के होंगे तो यह 50 वर्ष के हो जाएंगे। यानी दोनों की जो आय का जो रेशियो है वह क्या हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए अगले कंडीशनों में हम लोग चलेंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 15 है। यह भी बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत छोटा प्रश्न है, इसलिए मैं इसको इसी लेक्चर में सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं संभवतः आपके लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक आपका सॉल्व कर दूँ। उसके बाद की जो भी क्वेश्चन होंगे वो अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही बहुत शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों चाहते हैं कि जो मैथमेटिक्स का वीडियो हो वह शॉर्ट हो। कैसे शॉर्ट होगा, आपको पूरा क्लियरली कंप्लीट समझना है तो थोड़ा सा समय तो आपको देना ही पड़ेगा। आप यह समय सो के बैठ के किसी काम को करते समय भी दे देंगे तो भी है जो आपका डाउट है यह प्रश्न से संबंधित यह क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे गणित को सीख जाएंगे जैसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी आसानी से इसे सीख लिया। ठीक है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कितनी आसानी से आपने गणित को सीख लिया। यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 7 गुनी थी। फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरू और सोनू की आयु कितनी है, तो हमें पहले इनकी वर्तमान आयु को मानना पड़ेगा। यहां से देखिए नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु बराबर हम लोग क्या मानेंगे, x वर्ष मानेंगे। ठीक है, और
सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु क्या मानेंगे आप, वाई वर्ष मानेंगे। ठीक, अब इसके बाद कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 7 गुनी थी। तो हम लोग अब कंडीशन में आएंगे। यहां से देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा, x-5 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x-5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, x-5 वर्ष हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु इक्वल टू y माइनस क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, y-5 वर्ष हो जाएगा। दोनों के लिए कंडीशन है, कह रहा प्रश्न में। देखिए आप लोग प्रश्न में आइए, प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे तभी इक्वेशन बना पाएंगे। कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 7 गुनी थी। तो अब यहां से देखिए प्रश्नानुसार यहां पर हम लोग नोट कर देंगे। क्या नोट कर देंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, यहां पर देखिए 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की कितनी है, 7 गुनी है। तो 7 का गुणा हम लोग सोनू की उम्र में करेंगे, तब तो वह दोनों की उम्र क्या होगी, बराबर होगी। यहां से देखिए x-5 बराबर 7y माइनस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए x-5, फिर देखिए x-5 की नोट करें, इसको इधर पक्षांतर करके नोट कर दे रहे हैं। तो यहां से देखिए यह हो जाएगा x-7y बराबर -35 प्लस 5, यानी x-7y बराबर -30। x-7y बराबर क्या हो गया, यह -30 हो गया। यह हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब आगे की कंडीशनों में आप आइए। देखिए प्रश्नों में तो आपको आना पड़ेगा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर देखिए हम लोग कंडीशन नोट करें, यहां पर मैं साइड में नोट कर दे रहा हूं। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, वर्तमान में नूरी कितने वर्ष की है, x वर्ष की है। तो 10 वर्ष बाद तो x-10 वर्ष हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और फिर 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु y है, तो यह क्या हो जाएगा आपका y-10 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y-10 वर्ष हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब कंडीशन में आइए, प्रश्न में कह रहा कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहां से देखिए यानी x-10 बराबर आपका हो जाएगा 2 × y+10। तो यहां से देखिए यह क्या हो जाएगा, x-10 बराबर 2y+10 दूनी 20 हो जाएगा। हो जाएगा ना। फिर यहां से देखिए इसको हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका x-2y बराबर 20 - 10, यानी अब यह इक्वेशन हो गया आपका। यहाँ पर देखिए मैं नोट कर रहा हूँ
x माइनस 2y बराबर 10। यह हो गया आपका समीकरण 2। यह क्या हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। हम लोग अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, इजीली सॉल्व करके x और y यानी नूरी और सोनू की वर्तमान आयु को क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए दोनों में ये x वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, समीकरण 1 माइनस 2 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 आपका देखिए क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है। और फिर क्या है, x माइनस 2y बराबर 10 है। इसको घटाएंगे आप, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस माइनस प्लस, यह भी माइनस, यह इससे कैंसिल, यह हो जाएगा यहाँ से -5y इक्वल टू -40। कितना हो जाएगा, -5y इक्वल टू -40 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, -5y इक्वल टू -40 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहां से देखिए इक्वेशन में कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ शायद। ठीक है, यही प्रश्न है। ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है। यहाँ से देखिए इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 5/40 हो जाएगा। यानी y बराबर कितना हो जाएगा, यह 8 वर्ष हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, यह 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में कोई गलती नहीं है, y बराबर आपका 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए हम लोग समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे। समीकरण 1 में y बराबर 8 वर्ष रखने पर, अब जब समीकरण 1 में हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यह देखिए आपका क्या हो जाएगा, x -7y बराबर -30। x -7 इंटू 8 हो जाएगा, यह 7 इंटू 8 इक्वल टू -30 हो जाएगा। x माइनस यह क्या हो जाएगा, 56 इक्वल टू 30 हो जाएगा। x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए -30 है। थोड़ा सा आप सभी लोग घबराइएगा मत। ये देखिए -30 है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यह -30 प्लस क्या हो जाएगा, 56। अब देखिए इसको घटाएंगे जब x बराबर, तो यह 6 हो जाएगा और 2, x बराबर यह क्या हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 26 ईयर हो जाएगा। और y इक्वल टू 8 ईयर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह कंप्लीट आपका हो गया। आप x और y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके कंडीशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू है वह एकदम, आपका डाउट जो है वह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो नूरी की आयु है वह 26 वर्ष है और जो सोनू की आयु है वह क्या है, 8 वर्ष है। ठीक है, अब आगे के कंडीशनों में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। मैं अब सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी लेक्चर में आप सभी लोगों के लिए सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता की, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो अभी एकदम सेम पिछले प्रश्न की तरह है, उसके पिछले प्रश्न की तरह है। तो मैं चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं। यदि आपका बहुत डाउट रह जाएगा तो मैं इस प्रश्न को जरूर सॉल्व कर दूंगा।
अदरवाइज आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे तो इसे जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 17 जो है वह सॉल्व कर दूं, नहीं तो यह प्रश्न में कुछ है नहीं, मैं इक्वेशन कहिए तो बना दूं, आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे आपका समय बहुत नुकसान होगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए मान लेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु, मैं यह कामा लगा दिया हूं, इसका मतलब भी वही हुआ y वर्ष हो गया। ठीक, अब कह रहा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो यहां पर देखिए हम लोग नोट कर देंगे, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, आयु क्रमशः, यहाँ पर हम लोग कंडीशन क्या डाल दे रहे हैं, यहाँ पर क्रमशः, क्रमशः। देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, वर्तमान में वह x वर्ष के हैं उसके पिताजी, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 वर्ष के होंगे, कामा फिर देखिए यह कितने हो जाएंगे, y माइनस 5 वर्ष के हो जाएंगे। फिर प्रश्न का कंडीशन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु है, जो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु है वह पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो मतलब 4 गुणे क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु, यानी y माइनस 5 हो जाएगा, यानी x माइनस 5 बराबर, यहां से देखिए 4y माइनस 20 हो जाएगा। इसको इधर कर लीजिए, x माइनस 4y बराबर माइनस 20 प्लस क्या हो जाएगा 5, x माइनस 4y बराबर यह कितना हो जाएगा, -15। यह समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा समीकरण इसी तरह से बना लीजिए, 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान में x वर्ष के हैं, तो 15 वर्ष बाद दो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली नोट कर दे रहा हूँ, 15 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वह x प्लस 15 हो जाएगी, और 15 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु है वह y प्लस 15 हो जाएगी, और प्रश्न के अकॉर्डिंग 2 गुनी रह जाएगी। तो यहाँ पर 2 का गुणा उसके पुत्र की उम्र में करेंगे, तो x प्लस 15 बराबर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2y प्लस 30 हो जाएगा, यानी इसको इधर पक्षांतर करेंगे, x माइनस 2y बराबर 30 माइनस 15, यानी यह हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 15। यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करके आप जो है x और y का वैल्यू जो है वह इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, आपको पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पता चल जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है, आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। मैंने इक्वेशन बना दिया है, इसलिए आपको बस दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल कर लेना है, यह आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं देखिए एक ही तरह का सेम प्रश्न बहुत सारा हल करके क्या फायदा होगा। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। कह रहा है 2 संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यही बहुत अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न जो है वह बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कोण से भी रिलेटेड है। आपको जो 9th के जो पूरक कोण थे, संपूरक कोण थी, उनकी भी याद दिलाएगा। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा पूरक कोण और संपूरक कोण, जब 2 कोणों का योग क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, तो वह क्या हो रहे थे, पूरक कोण हो रहे थे। जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा था तो वह क्या हो रहे थे, संपूरक कोण हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। तो वही कंडीशन इसमें भी लागू करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको पिछला याद दिलाया हूं, माना बड़ा कोण, यहां पर देखिए इसमें छोटे बड़े की बात किया है, माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। ठीक है, मान लिए बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है, y है। जब वे संपूरक हैं तो इनका योग क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, जब a
संपूरक हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 होगा। जब ये संपूरक हैं तो x प्लस वाई का जो योग होगा तो वह क्या होगा, 180 होगा। अब हम लोग प्रश्न की कंडीशन में आ रहे हैं। कह रहा है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमने किसको माना है, x को माना है। बड़ा कोण किसको माना है, x को। तो यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा सा जैसे दिया है इबारती कंडीशनों में लिख दें, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18। प्रश्न में इन्हें कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे तो बड़े कोण की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए कंडीशन तो आपको स्पष्ट हो रहा है। प्रश्न में इन्हें कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण जो है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी हम लोग छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ देंगे तो बड़े कोण की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से देखिए यह हो जाएगा आपका x बराबर छोटा y हो गया, आपका बड़ा क्या हो गया, 18 हो गया। यह हो गया आपका समीकरण 2। हम लोग समीकरण 2 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 आपका यह है, x की जगह पे क्या रखा जाएगा, y धन 18 और धन y बराबर 180। तो यह हो गया आपका 2y बराबर 180 माइनस 18। क्या हो जाएगा, 2y बराबर 180 माइनस 18। तो इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो यहाँ से देखिए यह हो जाएगा आपका 2y बराबर, अब देखिए इसको 180 में से हमको क्या करना है, 18 घटाना है। तो देखिए 10 में से 2 जाएगा तो आप 10 में से 8 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 162 हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद देखिए इसको काट देंगे, 2 अठे यह हो गया आपका 16, फिर 2 एक अन्य 2, यानी y बराबर आपका कितना हो गया, 81 डिग्री हो गया। ठीक, अब x बराबर आपका देखिए कितना हो जाएगा, यह y धन 18 है x बराबर समीकरण 2 में, तो यह क्या हो जाएगा आपका 81 प्लस 18। यह देखिए यह कितना हो गया आपका x बराबर 8 1 9 और 8 1 9 99 डिग्री। यानी देखिए आपका बड़ा कोण x बराबर कितना मिला, 99 डिग्री, छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। यही इनका आंसर हो गया। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास है वह यही तक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। शुभ रात्रि। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा। पुनः मैं आप सभी लोगों से एक बार कहना चाहूँगा कि यदि कहीं पर भी कोई डाउट रह जा रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द पूछ लीजिएगा, ताकि मैं जो कल वाली कक्षा हो उसमें मैं पुनः आप सभी लोगों का जो डाउट हो, जो कहीं डाउट रह गया हो, मैं उसको क्लियर कर दूं। किसी तरह का कोई भी डाउट ना रह जाए आपका, यदि आपने डोनर एकेडमी को ज्वाइन किया है तो। और उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्रश्न नंबर डाल करके और बता दीजिएगा कि फला स्टेप नहीं समझ में आया है, उसे जरूर समझाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। शुभ रात्रि।